मर्दों के सामने महिला को निर्वस्त्र किया गया। अगर वहाँ एक भी पुरुष होता तो ऐसा नहीं, वहाँ सभी नाम आप जब इसके मूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इनको बनाने वाली कंपनियां विदेशी और वो सुनियोजित षड्यंत्र है हमारी संस्कृति। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। मातृशक्ति संगम द्वारा महिलाओं को जागरूक करने व उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से सोनभद्र में महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद मीनाक्षी जी पिस्वे, प्रांत संयोजिका डॉक्टर प्रभा, सदर विधायक भूपेश चौबे के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी नेता व महिलाएं मौजूद रही। वक्ताओं ने महिलाओं के इस महासम्मेलन में भारतीय चिंतन में महिलाओं की स्थानीय समस्या एवं उनका समाधान तथा देश के विकास में महिलाओं की भूमिका जैसे विषय पर चर्चा की। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्र में महिला शक्ति संगम नाम से महिला सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हम सब सम्मानित विशिष्ट और स्थानीय महिलाओं को आमंत्रित करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं और उनके जागरण का भी कार्य करते हैं। हमारे सम्मेलन का मुख्य विषय है भारतीय चिंतन में महिला और द्वितीय विषय है कि भारत के विकास में महिलाओं का योगदान, क्योंकि हम उस भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां महिला पूजनीय है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करती हुई डॉक्टर प्रभा ने कहा कि विदेशी कंपनियां साजिश के तहत टेलीविजन सीरियल के माध्यम से हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रही हैं, जिस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सोचने एवं कार्यवाही करने की जरूरत है। जो आपने कहा कि जो ये सीरियल्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं, वो सीरियल्स पे आप जब उसके मूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इनको बनाने वाली कंपनियां विदेशी हैं और वो सुनियोजित षड्यंत्र है हमारी संस्कृति के ऊपर और वो सुनियोजित तरीके से इस तरह का दिखाया जाता है कि भारत में इस तरह का होता है, जबकि वास्तविकता नहीं है। उनका विरोध करने की आवश्यकता है। सरकार को इस पर क्या पहल करनी चाहिए कि हमारे भारत में एटलीस्ट जो विदेशी कंपनियां इस तरह की चीज़ें प्लान कर रही हैं या कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं, तो उस पर रोक लगना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय उस पर कुछ नियम कानून लाना चाहिए, लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। वहीं जब पत्रकारों ने मणिपुर जैसे राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर सवाल किया तो डॉक्टर प्रभा का भी दर्द छलक पड़ा और उन्होंने मणिपुर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि हर कोई हैरान हो गया। सुनिए डॉक्टर प्रभा ने ऐसा कुछ क्या कह दिया। क्योंकि जिस समय उस महिला को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो मैंने कहीं कोट पढ़ा कि मर्दों के सामने महिला को निर्वस्त्र किया गया। अगर वहाँ कोई एक भी पुरुष होता तो ऐसा नहीं होता, वहाँ सभी नामर्द थे। अगर मर्द होता तो उसके सामने क्योंकि वो उसमें अपनी माँ को देखता, उसमें अपनी बहन को देखता, उसमें अपनी पत्नी को देखता, तो वो कभी भी ऐसा कृत्य होता ही नहीं। और यही संस्कृति तो विलुप्त हो रही है। हम तो सब में अपनी माँ को देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं, हमारी ये संस्कृति है। हम इस पश्चिमी सभ्यता में जो महिला को उपभोग की वस्तु समझता है उधर आकृष्ट हो रहे थे, बस उससे बदलने की आवश्यकता है। बहरहाल इन दिनों देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में महिला बुद्धिजीवियों द्वारा मणिपुर की घटना हो या फिर टेलीविजन सीरियल्स के माध्यम से समाज को बिगाड़ने की साजिश के मसले पर दिया गया बयान इस बात की तरफ इशारा करती है कि सरकार भले ही मसले को भुला देना चाहती हो, मगर महिलाएं अपने किसी भी दर्द को नहीं भूली। शांतनु कुमार, जनपद मिरर, सोनभद्र।